वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेसन, द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। तो हम कंटिन्यू करने से पहले क्या करते हैं, हम अभी तक के जो खिलाड़ी हैं वो में स्पोर्ट्स वुमेन है वो रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों? तो चलिए रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और जितना तक हम कर चुके हैं उसका एमसीक्यू भी आज करने वाले हैं। ऑल राइट, तो हमने पढ़ा था कि पीटी उषा, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा। यस, गुड इवनिंग यूपीएस गजापुर। गुड इवनिंग सबको। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो पीटी उषा के बारे में पढ़ा था कि वो इंडिया की बेस्ट एथलीट है और द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड जानी जाती है उनको, ऐसे जानी जाती है। फिर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी करके उनको AIOA से मिला था। और अभी हमने एब्रीवेशंस भी देखे थे, यानी कि IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करके, है ना बच्चों? फिर बाद में उनको क्या क्या अवार्ड मिला था? पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड मिला था। राइट। फिर साइना नेहवाल के बारे में देखा कि वो इंडियन बैडमिंटन खेलती है, के लिए खेलती है, गोल्डन गर्ल करके जानी जाती है, और फर्स्ट वुमेन है हिस्ट्री में जो वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन लाए हैं। और उनको क्या क्या पुरस्कार मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुना अवार्ड, पद्म भूषण। राइट। देन वी सॉ साइना सानिया मिर्जा। ओके, ओनली वुमन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस है। एंड फॉर्मली यानी पहले, उससे पहले इंडियन लॉन टेनिस से पहले नंबर 1 किस में आई थी? इन वुमेन्स डबल रैंकिंग में आई थी। और WTA क्या है? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने उनको न्यू कमर ऑफ द ईयर करके खिताब दिया था। और उनको भी ये RGKR यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न है, मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। पद्मश्री भी मिला, अर्जुना और पद्म भूषण। तो 4 अवार्ड इन दोनों को मिला है, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा। पीटी उषा को यहाँ पे पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड मिला है। ठीक है ना? उसके बाद में हमने देखा था लास्ट क्लास पीवी सिंधु। पीवी सिंधु यानी कि उनको राइसिंग स्टार करके जाना जाता है। और वो वर्ल्ड में नंबर 7 पर उनका रैंकिंग था। BWF यानी कि क्या बेटा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। राइट। इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर, उसमें उन्होंने विन किया था मेडल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। और उनको भी ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड। और फिर मेरी कॉम के बारे में देखा था जो जानी जाती थी मिलियन रुपी बेबी, और 5 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है। और ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता गया है उनसे। और लंदन ओलंपिक्स में फर्स्ट लेडी बॉक्सर फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। अपार्ट फ्रॉम दैट शी ऑल्सो वन RGKR, पद्मश्री, अर्जुना एंड पद्म भूषण। तो ये पूरा जो भी है ना बेटा, हम ये इस अवार्ड का नाम चेंज होकर मेजर दयाचंद अवार्ड रख दिया गया है। ये CS पूरे हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज होकर मेजर दयान चंद अवार्ड रख दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। ऑल राइट, देन वी हैव मिथाली राज, who's an Indian women's cricketer, cricket team में she's got the third rank from the ICC World Women Cricket Rating. Then she's been the captain for Test and ODI. ODI means One Day International, यहाँ पे हमने देखा था उस अब्रीवेशन को। Then highest run scorer and WIC यानी वुमेन इंडियन क्रिकेट में यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सलेंस करके उनको खिताब दिया था। फिर उनको पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड भी और मेनी मोर भी लिखा है हमारे बुक में, मगर जिक्र नहीं किया है क्या अवार्ड्स हैं करके, और बहुत सारे अवार्ड उनको मिला था। तो यहाँ तक ही हमने रोका था लास्ट क्लास में मिथाली राज के बारे में। तो आगे बढ़ेंगे हम, अभी हमारे साथ साथ पढ़िएगा, पेज नंबर 62 निकालिएगा बेटा। ऑल राइट। यस शान शाहपुर, आपका लाइट नहीं है बेटा, हमेशा आपका लाइट नहीं रहता, थोड़ा कुछ प्रबंध कीजिए। बेचारे बच्चे मोबाइल से है तो देख नहीं पाएंगे, मे बी सुन पाएंगे, मगर आप जरूर नहीं तो क्लास होने के बाद ये लिंक आपको दिया गया है, प्लीज आप उनको जरा दिखाइएगा वापस। राइट। तो साथ साथ पढ़ेंगे ना हम? चलिए साथ साथ पढ़ेंगे, लेट्स रीड टुगेदर। सो गीता फोगट इज एन इंडियन रेसलर, इसको यहाँ पर W साइलेंट है।
ओके बेटा। सो शी इज एन इंडियन रेसलर। रेसलर यानी कि क्या, पहलवान। यहाँ पर लिखूं, यस। Okay, so she is an Indian wrestler and first sportswoman from the country to have qualified for the Olympics. तो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई वे पहली महिला थी। फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन माने, ये देखिए, वुमेन, आई टोल्ड ऑलरेडी लास्ट क्लास, दिस इज सिंगुलर, विमेन माने प्लूरल होता है, राइट। यस। सो शी वॉज क्वालिफाइड, द फर्स्ट वुमेन टू बी क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स। सो पहली महिला खिलाड़ी है जो ओलंपिक्स में चयन हुई थी, यानी कि क्वालिफाइड, यस, क्वालिफाइड, राइट। शी इज अ फ्री स्टाइल रेसलर who has won India's first ever gold medal in wrestling at the Commonwealth Games। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है करके बता रहे हैं। ऑल राइट, गोल्ड मेडल यानी कि क्या बेटा, स्वर्ण पदक। ओके, ऑल राइट। She has conferred with the Arjuna Award for Outstanding Achievement in the National Sports in 2012। तो यहाँ पर बोर्ड नहीं दिख रहा है, ऑल राइट। तो उनको भी ये अर्जुना अवार्ड करके उनको कॉन्फर्ड किया, कॉन्फर्ड यानी कि मिला था, ऐसे उन्होंने सम्मानित किया था उनके अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स 2012 में करके यहाँ बताया गया है। तो एवरी इन दिस लेसन आपको प्लेयर का नाम दिया गया है और वो किस में निपुण है और उनका क्या अचीवमेंट है और क्या क्या अवार्ड पाए गए हैं। ये चार डिटेल्स आपको अगर मालूम है तो इजीली आप क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक सब आप आंसर कर सकते हो। चलिए, तो अगला जाएंगे हमारे अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानेंगे। तो मैं बोर्ड रब करती हूँ बेटा। यस, आई विल रब द बोर्ड एंड वी विल प्रोसीड टू द। तो यहाँ पर हमको क्या मालूम पड़ा, शी इज अ फ्री स्टाइल रेसलर, शी इज गन गोल्ड मेडल and she took part in the Commonwealth sports also. Right. So let's go to the Arunima Sinha. Arunima Sinha. Oh, she is the first Indian female amputee to climb Mount Everest. So first Indian कहाँ पे चढ़ी थी, और वो क्या है, फीमेल, फीमेल एम्पूटी यानी कि टू क्लाइम, कहाँ पे क्या किया उन्होंने, क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ओके। तो एम्पूटी माने क्या बेटा, अपंग जो होता है, अपंग। ऑल राइट। वो कैसे अपंग हुई करके वो भी आपको बुक में बताया गया है, तो मैं वो भी पढ़ के बताऊंगी आपको, ठीक है। तो अपना फिर क्या बता रहे हैं देखिए। ओ, शी वॉज फॉर्मर नेशनल फुटबॉल प्लेयर। फॉर्मर यानी कि मैंने पहले ही बताया जो क्या, कि इससे पहले माउंट एवरेस्ट चलने से पहले वे क्या थी, वे एक फुटबॉल प्लेयर थी। क्या बेटा थी, फुटबॉल प्लेयर थी। तो भूतपूर्व या पहले करके हम बता सकते हैं, भूतपूर्व, पूर्व, पहले क्या थी, फुटबॉल प्लेयर थी, ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, फुट नेशनल फुटबॉल, वो भी नहीं, सिर्फ फुटबॉल प्लेयर नहीं थी, नेशनल फुटबॉल प्लेयर थी, एंड वॉलीबॉल प्लेयर भी थी, वॉलीबॉल प्लेयर। ओके। तो क्या हुआ, क्यों उन्होंने छोड़ दिया ये फुटबॉल और वॉलीबॉल। शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। तो क्यों ये छोड़ना दिया, देखिए, लॉस्ट हर लेग यानी अपने पाँव को खो दिया उन्होंने, लॉस्ट हर लेग, ओके, लॉस्ट हर लेग। कैसे वो लेग उन्होंने कैसे खो दिया, उनको फेंका गया ट्रेन से, शी वॉज थ्रोन आउट। थ्रू का पास्ट टेंस है बेटा, थ्रू, थ्रो, आई मीन थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ओके। सो थ्रो, थ्रू, थ्रोन, सो शी वॉज थ्रोन आउट। थ्रोन आउट कहाँ से, थ्रोन आउट फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन से उनको फेंका गया था, उनको बाहर फेंका गया था। क्यों ऐसा फेंका गया था, क्या हुआ था, वाइल रेसिस्टिंग, वाइल रेसिस्टिंग
एन अटैक, यहाँ पे लोग ने आके अटैक किया था। थीव्स ने, थीव्स यानी कि क्या बेटा? चोर। थीफ होता है सिंगुलर, थीव्स होता है अपना प्लूरल। ये थीफ है, थीव्स। ये आपने सीखा होगा बचपन में, जब भी एफ में होता एंड होता है, एफ को ड्रॉप करना है और वी एस ऐड करना है जब आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है। सिंगुलर से प्लूरल बना। बहुत सारे चोर थे उस ट्रेन में, और उन्होंने जब रेसिस्ट किया, रेसिस्ट यानी कि उनके खिलाफ उन्होंने जब खड़ी थी, तब उनको फेंका गया ट्रेन से, करके बता रहे हैं। यस, फुटबॉल में। यस, ऑल राइट, ओके। while resisting an attack, okay, then what happened? Football and volleyball player थी, right, okay. Then what happened? Where are we? Yes. While resisting an attack from the thieves in 2000, कौन सा साल था? 2011 था। ओके, राइट, ओके। उसके बाद में क्या हुआ, पढ़िए साथ में। राइट। देर आर मेनी इंडियन, नहीं, आई लेफ्ट वन लाइन। शी हैज रिसीव्ड, और उन्होंने क्या क्या रिसीव किया था, या रिसीव किया था, रिसीव किया था। पद्मश्री, बोर्ड दिख रहा है, हाँ। पद्मश्री, और टेंजिंग नॉर्वे, क्या लिखा है? फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? मोटरोला, आप सी एस देहेल, विनायकर। बेटा 11 प्लेयर्स होते हैं ना बेटा, 11 प्लेयर्स। फील्ड गोलकीपर के साथ 11 प्लेयर्स होते हैं। फिर क्या लिखा है? यस, हाँ, ठीक है, ओके। कितने प्लेयर्स होते हैं बता दिया आपको, ओके, राइट। ओके, सो सैड करके कॉम्पोजिट विद्यालय बता रहे हैं। यस, बहुत बहुत सैड होता है, मगर फिर भी देखिए, यहाँ पे नोट करने वाले पॉइंट क्या है। लेक जाने के बाद ऐसे ही बैठी नहीं रही हमारी अरुणिमा सिन्हा जो है। क्या किया उन्होंने? सॉरी, यहाँ पे फीमेल स्पेलिंग, हाँ। तो फीमेल, उन्होंने क्या किया? फिर उनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने की प्रयत्न किया। वो फर्स्ट इंडियन वुमेन, फीमेल एम्पिट वुमन थी जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, है ना? तो ऐसे है ना, जो हमको ऐसे सीख लेनी चाहिए कि अगर हमसे कुछ गलत, हम हमसे कुछ दुर्घटना हो गई हमारे हमसे, तो हमको वी शुड नॉट जस्ट लूज अवर माइंड और लूज अवर हार्ट। वी शुड फेस इट, वी शुड फेस, हैव द करेज टू फेस एंड बाउंस बैक। कभी भी लाइफ में है ना, बाउंस बैक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए। बाउंस बैक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बाउंस बैक माने क्या बेटा? जब गिर गए तो उठ के हमको वापस आना है, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हार मान के बैठ नहीं जाना चाहिए। ऑल राइट, ओके। फिर क्या हुआ? कहाँ पर है हम? यस, रिसीव, रिसीव कहाँ पर? यस, पद्मश्री एंड टेंजिंग नॉर्वे, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ओके, राइट, यस, ओके। फिर बाद में क्या है? तो मैं बोर्ड रब करूं बेटा, आगे बढ़ूं मैं? ओके। रनिंग ट्रेन से मीनिंग लिखना है क्या? ये सब आपको आता है? चोर यानी कि तीर यानी कि चोर होता है। यस। वापस क्या पूछा है? बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? आई थिंक 5 प्लेयर्स होते हैं एक एक टीम में। यस, बास्केटबॉल गेम में इट हैज 2 टीम्स होते हैं, 5 प्लेयर्स ईच, 5 प्लेयर्स ईच होते हैं। ओके, 5 प्लेयर्स ईच। यस मैम, यस मैम करके बता दिया है। बोर्ड रब करना है तो हाँ, यस मैम बता दिया है। तो उनको ये अवार्ड मिला था, पद्मश्री टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, नेशनल एडवेंचर अवार्ड, which is at par with Arjuna Award, at par with Arjuna Award ने equivalent to Arjuna Award करके बताया जा रहा है। ओके, से आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए उनको सम्मानित किया था करके हमको मालूम पड़ा है। ऑल राइट, लेट्स गो मूव ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन एंड देन वी विल मूव टू एमसीक्यू। तो बोर्ड में रब कर दूं, तो ऐसे पॉइंट्स करके लिखिए बेटा कि वो फर्स्ट इंडियन
एंड फीमेल एम्पूटी थी, क्या किया उन्होंने, क्लाइम माउंट एवरेस्ट किया था। फिर वो फॉर्मर पूर्व में क्या करती थी, वो फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर है। और क्या हुआ था, क्यों इसको छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने अपना पैर खो दिया था। कैसे खो दिया था, ट्रेन से उनको फेंका था जब वे रेसिस्ट किया था अटैक, जब लोग वहां के जो चोर लोग आ रहे थे उनके खिलाफ वो खड़ी थी, तब उन्होंने उनको ट्रेन से फेंक दिया था। ऐसे करके फिर उनको क्या क्या अवार्ड मिला वो भी हमको मालूम पड़ा, पद्मश्री एंड तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये जो अवार्ड है हमारा अर्जुना अवार्ड के इक्वल है, एट पार ऐसे करके लिखा है। ऑल राइट, मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। अभी हम जाएंगे आगे, बढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ पर। यस मैम, यस मैम, यूपीएस बोर्ड कला ने बता दिया। यस मैम, और हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी बता दिया। यस मैम। फिर लास्ट पैराग्राफ में हमको मालूम पड़ा देर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स, तो इनके अलावा देर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन, इंडियन स्पोर्ट्स women, okay, who bring glory to their families and the nation। तो ये है ना, जो है ना ग्लोरी लाते हैं, तो किस किस को ग्लोरी लाते हैं, अपने परिवार के लिए भी लाते हैं और अपने नेशन के लिए भी लाते हैं। ओके, यस, ओके, सो दे ब्रिंग ग्लोरी टू द नेशन एंड दे फैमिली, यानी अपने परिवार और देश के लिए, दोनों के लिए लाते हैं, देश के लिए। ऑल राइट, यस, ग्लोरी यानी सम्मान बोल सकते हैं, या नाम रोशन करना। ऑल राइट, तो उसके बाद में क्या पढ़ रहे हैं हम। However, our society still needs to understand that encouraging sports among girls is as important for their personality development as it is for their academics। तो however यानी कि हमारे जो सोसाइटी, हमारे जो समाज जो है, उनको समझना है कि क्या है, समाज को अंडरस्टैंड करना है, समझना यानी कि अंडरस्टैंड करना है कि हम सबको प्रेरित यानी प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, किस बात के लिए, इनकरेजिंग स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स खेल में हमारे विमेन को, हमारे गर्ल्स को इनकरेज करना चाहिए करके बता रहे हैं। ओके, तो हमारे समाज को भी समझना चाहिए कि उनको प्रेरित करना है, या उत्सुकता आवश्यक है, नेसेसरी यानी कि आवश्यक है करके। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट माने व्हाट, एंड देन व्हाट इज सेम एज इट इज फॉर देयर एकेडमिक्स। और एकेडमिक्स यानी कि क्या, स्कूल में पढ़ाई, ये सब के अलावा उनको स्पोर्ट्स में भी एनकरेज करना चाहिए ताकि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो करके बता रहे हैं। ओके, व्यक्तित्व विकास। All right, yes. Then what we are saying, then where we land, virtues like team spirit, virtues like team spirit, virtues like team spirit, leadership। वर्चुअस माने क्या बेटा, ऑलरेडी हम ये वर्ड पढ़ चुके हैं, यानी कि सतगुण जो है, या गुण बताओ, या सतगुण बता सकते हैं हम, सत सतगुण या गुण, जो क्या क्या गुण है जो टीम के साथ हम रहने का, अगर हार गए, टीम स्पिरिट माने क्या बेटा, अगर हार, स्पोर्टिव रहने का, यानी कि हार गए तो भी अपने टीम के लिए, लाइक क्रिकेट में होता है, अपना स्कोर नहीं रहे तो भी टीम स्पिरिट रहना चाहिए कि दूसरों, हमारे टीम को आगे लेके आना चाहिए, ऐसा। तो टीम स्पिरिट रहना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर लिखूं, बोर्ड दिख रहा है, यस मैं मीनिंग लिखूंगी बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो ये सारे जो गुण है ना, स्पोर्ट्स ग्राउंड में बहुत अच्छी तरह हमको सीखने को मिलता है करके बता रहे हैं। ओके, ओके, तो लीडरशिप यानी नेतृत्व,
ऑल राइट। दल निष्ठा। ऑल राइट, डिसीशन माने उस टाइम में जो भी निर्णय लेने की क्षमता बता सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता, लेने की क्षमता। ओके। सो ये सारी जो चीजें हैं अपने को ये स्पोर्ट्स में ही सीखने को मिलता है करके बता रहे हैं। यस। ऑल राइट, सो वी आर डन विद द लेसन। तो आपको कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर पूछिएगा। ओके। यस। बेसबॉल। ओके। ऑल राइट, अब बोर्ड नहीं दिख रहा है। ऑल राइट, यहाँ पे है। ओके। सो हमको टीम स्पिरिट मिलता है, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी सब हमको स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिलता है। तो अभी हमारा समय हो गया है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। मैं आपको शेयर करती हूँ ताकि हम एमसीक्यू करें। तो ये पार्ट 1 एमसीक्यू है बेटा, अगली कक्षा में हम क्वेश्चन आंसर के साथ पार्ट 2 एमसीक्यू भी करेंगे। ओके। चलिए, तो पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है हमारा। व्हाट डू द पेरेंट्स बाई फॉर देयर डॉटर्स? पेरेंट्स डॉटर्स के लिए क्या क्या लेते हैं? क्या क्या लेते हैं? आंसर अभी टाइप मत कीजिए बेटा, आंसर सभी। मेरा स्क्रीन विजिबल है तो बताइए चैट बॉक्स में कि विजिबल है करके। व्हाट डू द पेरेंट्स बाई फॉर देयर डॉटर्स? ए किचन सेट, किचन प्लेइंग सेट्स, बी क्रिकेट बैट एंड फुटबॉल। यस मैम, बता दिया है यूपीएस पुरकला। ओके। चलिए अगला। अगला, हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड? यानी कि इंडियन ट्रैक की क्वीन कौन है? साइना नेहवाल, पीटी उषा या सानिया मिर्जा? क्या कौन है? बताइए। हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड? ए साइना नेहवाल, बी पीटी उषा, सी सानिया मिर्जा। अभी चैट बॉक्स में आंसर्स मत दीजिए बेटा, आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस लिखिएगा और उसके बाद में आंसर्स दीजिएगा जब मैं अनम्यूट करके आपसे पूछूंगी। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज डोमिनेटेड बाय। In India, the world of sports is dominated by A, women, B, younger generation, C, men. किससे डोमिनेट हुआ है हमारा इंडियन स्पोर्ट्स? ए विमेन, बी यंगर जनरेशन, सी मेन। अगला जाए हम। यस। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, हु इज नोन एज द राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन? हु इज नोन एज द राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन? कौन है हमारी राइजिंग स्टार? लिख लिया? पीवी सिंधु है या बी सानिया मिर्जा है या साइना नेहवाल है? बताइए, हु इज नोन एज द राइजिंग स्टार? ओके। अगला, फिफ्थ वन, हु इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन? हु इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन? कौन है गोल्डन गर्ल? ओके। बी, ए पीटी उषा, बी साइना नेहवाल, सी सानिया मिर्जा। कौन सा है? अगला जाए हम। Who is known as the golden girl of Indian badminton? A. PT Usha, B. Saina Nehwal, C. Sania Mirza.
What was PT Usha named by the Indian Olympic Association? What was PT Usha named by the Indian Olympic Association? A. The Queen of Indian Track. B. Sportsperson of the Century. C. All the above. What was PT Usha named by the Indian Olympic? Yes, बताइए. हो गया. 7th सवाल पर जाएं. यस. ओके. राइट. मैं अगला सवाल पर जा रही हूं. सवाल बराबर पढ़ के आंसर कीजिए बेटा. Who is the only woman face of Indian lawn tennis? PV Sindhu. B. Sania Mirza. C. Saina Nehwal. Who is the only face of Indian lawn tennis? Only face of Indian lawn tennis कौन है? ओके. हो गया. Who is the only woman face of Indian lawn tennis? किसी का सवाल कुछ छूट गया तो बताइए. यस, हो गया, बता रहे हैं. What does IOA stand for? What does IOA stand for? International Olympic Association. B. Indian Olympic Association. C. None of the above. What does IOA stand for? International Olympic Association. Indian Olympic Association. C. None of the above. हो गया. Shall we go to the 9th? What does WTA stand for? A. Women's Tennis Association. B. World Tennis Association. C. None of the above. A. Women's Tennis Association. B. World Tennis Association. Or C. None of the above. लास्ट सवाल पर जा रहे हैं हम. लास्ट सवाल देखिए सर. विच अवार्ड डिड पीटी उषा रिसीव? ए. पद्मश्री. बी. अर्जुना अवार्ड. सी. ऑल ऑफ द अबाव. विच अवार्ड डिड पीटी उषा रिसीव? ए. पद्मश्री. बी. अर्जुना अवार्ड. सी. ऑल ऑफ द अबाव. हो गया सबका 10 सवाल. अभी जाए आंसर्स पर हम. बहुत बढ़िया से आंसर्स दिए हुए हैं आपने. All right, let's go to the answers, right? Okay. Yes. Let's go to the answers. Kindly allow unmute, sir. Are you able to unmute yourself? Please tell me the first answer. Karthik, sir, kindly allow unmute. होगा. Okay, good. You are able to unmute. What do the parents buy for their daughters? Kitchen playing set. Very good. Excellent. They buy the kitchen playing set. Right. Very good. Perfect. Who is the queen of Indian track and field? Who is it? Which is the answer for this? PT Usha. Yes, BPT Usha is the right answer. Yes. In India, the world of sports is dominated by किसकी चलती है इंडियन स्पोर्ट्स में? ए वुमेन है, बी यंगर जनरेशन और सी मैन. कौन सा आंसर है? Younger generation.
किसकी चलती थी? वेरी गुड। यूपीएस गुड करके बताया है। ओके, थैंक यू सो मच। यस। ओके, द आंसर इज मेन। किसकी फर्स्ट लाइन में आपका टेक्स्ट बुक में है? क्या है? इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स स्टिल स्टिल अभी तक डोमिनेटेड बाय मेन। ओके। हु इज नोन एज द राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन? कौन है राइजिंग स्टार? राइजिंग स्टार करके किसको बताया जा रहा है? आंसर्स चैट बॉक्स में आ रहे हैं, मगर अनम्यूट करके नहीं बता पा रहे हो। वेरी गुड। आंसर्स जो हैं, आंसर आ गया है हमारे कृतापुर से। वेरी गुड। इट इज नन अदर देन पीवी सिंधु। द राइजिंग स्टार इज नोन एज पीवी सिंधु। ओके। पीवी सिंधु। यस, करेक्ट, पीवी सिंधु। हु इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन? कौन है गोल्डन गर्ल्स? सुनहरी लड़की करके बताया जाता है। साइना नेहवाल। Very good, Saina Nehwal. Very good, excellent, awesome. What was PT Usha named by the Indian Olympics? इंडियन ओलंपिक्स का क्या नाम है उनका? सवाल बराबर पढ़िए। क्या है? उनको द क्वीन ऑफ ट्रैक, इंडियन ट्रैक बुलाते थे, मगर ओलंपिक्स ने और इंडियन आईओए ने क्या उनको खिताब दिया था? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी करके। बी करेक्ट। वेरी गुड। चैट बॉक्स में आंसर आ गया है। वेरी गुड। यस, कृतापुर ने जवाब दे दिया है। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। इसके बाद में अभी सेवेंथ पर जा रहे हैं हमने। हु इज द ओनली वुमन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस? कौन है एकमात्र चेहरा इंडियन इंडियन लॉन टेनिस का? सेवेंथ आंसर बताइए। सानिया नेहवाल। साइना साइन। मिर्जा। सानिया मिर्जा। वेरी गुड। बी वाला सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। अभी व्हाट डज आईओए स्टैंड फॉर? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नॉट इंटरनेशनल। ए नहीं है, बी है। राइट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, राइट। व्हाट डज डब्ल्यूटीए स्टैंड फॉर? डब्ल्यूटीए किसको क्या वो किसका अब्रिविएशन वर्ल्ड बताइए। टेनिस एसोसिएशन। यस। वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। वेरी गुड कृतापुर और यूपीएस बोरकला, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन है। यस। ए। लास्ट सवाल पर जा रहे हैं। विच अवार्ड डिड पीटी उषा रिसीव? कौन सा अवार्ड लिया था उन्होंने? ऑल द अबाउट। वेरी गुड, ऑल द अबाउट। टेंथ वाला को सी ही करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, एक्सलेंट। बहुत बढ़िया जवाब दिया है सबने। कृतापुर और एसीएस आदमपुर, थैंक यू सो मच। कॉम्पोजिट विद्यालय, सबने बहुत बढ़िया से आंसर दिया है। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर इस लेसन पर करेंगे। और एक एमसीक्यू पार्ट 2 मैंने बना के रखा है, जो कि मेरी कॉम, उनके बारे में सब मैं पूछूंगी आपसे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आपको भी। जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।